बेटा कुछ पूछना है बेटा रीना आपको? ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है, सबको आया ना रिकॉर्डिंग की आवाज अच्छे से? यस Yes, सर। यस सर। चलिए फिर आके Yes, आज हम ओके आज हम है ना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगेन टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ग्राफ एक बार वापस समझा दूंगा, ठीक है ना? हम उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करें, ठीक है ना? कल से और आज वाला क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा, प्लीज आप सब सही बच्चे इसको ध्यान से समझेगा, ठीक है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट वाला क्लास है आज, ठीक है? चलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए फाइन। सो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड के बारे में पढ़ा, ठीक है ना? तो हमने ये देखा था, ओहो सर मेरे नेटवर्क ओके में, कोई बात नहीं बेटा, आप ट्राई करें, थोड़ा सा ट्राई करिए, हम उसको प्रॉपर्ली करें, ठीक है ना? गुड इवनिंग अखिल, गुड इवनिंग निखिल, सबको गुड इवनिंग बच्चा, सबको गुड इवनिंग, ठीक है? यस सर। फाइन। चलिए अब देखो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा जो हमारा ग्राफ है, ओके सर, हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं बेटा, कोई इशू नहीं। कल हमने क्या देखा? कल हमने ये वाला ये हमने कल ग्राफ देखा था। यहाँ पे क्या था? ये हमारे क्या, ये हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, क्या आप बोलोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारा, हमारा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका स्पीड है। हमें क्या दिखा? स्पीड दिखा था, है ना बच्चा? हमें स्पीड दिखा था। बच्चों बोलो यस या नो, बोलो बच्चों यस या नो, है कि नहीं? यस देखा सर। था ना? यस सर। चलिए अब देखो, हमने कल ये देखा था, उससे पहले वाला हमने क्लास ये देखा था कि आपका जो आरएमएस स्पीड होता है, जो आपका वी आरएमएस स्पीड होता है, उसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है। फिर क्या उसका होता है? फिर आप बोलोगे, फिर आपका आता है, उसकी बात आती है फिर आपका एवरेज वेलोसिटी, फिर आपका एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा उसके बाद आती है। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में आपका होता है आपका मोस्ट स्पीड के बारे में, स्पीड के बारे में, है ना? तो हमने ये देखा था। फिर मैं आपको ये बोला, मैंने ये बोला जो आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में देखते हैं। अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते क्या होगा? ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट होगा। किस में होगा? राइट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है? जिसको हम नीचे पढ़ेंगे अभी वापस, ठीक है ना? अब देखो, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कभी भी ग्राफ में, जैसे यहाँ पे डॉट लाइन है, अगर मैं अभी आपको यहाँ पे अलग डॉटेड लाइन बताऊँ, सपोज करो ये मेरा डॉट लाइन है, ये मैंने यहाँ पे एक, यहाँ पे मैंने क्या बनाया? एक डॉट लाइन बनाया, ऐसा मैंने लाइन बनाया, ठीक है ना? और अगेन मैं करता हूँ यहाँ पे एक दूसरा लाइन बनाता हूँ, ऐसा लाइन बनाता हूँ। अभी क्या पूछे आपको एग्जाम में? क्या पूछेंगे? एक लाइन के बारे में पूछेंगे। अब ये पूछेंगे कि जो व्हाइट लाइन है वो व्हाइट लाइन कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? सबसे स्पीड किसी थी? देखो यहाँ पे क्या आपका स्पीड है, यहाँ पे क्या आपका स्पीड है, तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो सबसे पहले आएगा। तो क्या होगा? जो ये वाला पॉइंट होगा, जो आपका ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये आपका होगा वी आर एम एस स्पीड। क्या होगा आपका? वी आर एम एस स्पीड होगा, दैट इज रूट मीन स्क्वायर, ये आपका वेलोसिटी होगा। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा आपका आता है? एवरेज स्पीड आता है। तो क्या होगा? ये जो रेड वाला है वो वाला पर क्या होगा आपका? ये आपका होगा वी एवरेज। क्या होगा? ये आपका एवरेज स्पीड होगा। यहाँ पे क्या होगा? ये आपका एवरेज स्पीड होगा। सिमिलरली इसके बाद क्या आएगा लाइन आपका? लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सा आपका? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो क्या होगा? यहाँ पे आपका आएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आएगा, ठीक है ना? तो अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो क्या क्या होगा? सबसे पहला ग्राफ किसका होगा? सबसे पहला ग्राफ होगा वी आर एम एस का। किसका होगा बच्चों? बोलो किसका होगा सबसे पहला? VRMS। सेकंड वाला किसका होगा? एवरेज वेलोसिटी का होगा। एवरेज। थर्ड किसका होगा? आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा, ठीक है ना? क्योंकि जब हमने सबको कंपेयर किया था, हमारा आंसर क्या था? आप बोलोगे इसका आंसर आया था 1.2 के आसपास आया था, इसका 1.1 के आसपास आया था, इसका आंसर कितना था? 1 आया था, है ना बच्चों? यही आया था ना, है कि नहीं बच्चों? एक बार चेक कर लेते हैं यस। क्या आया था। 1.1 हाँ to इतना, 1.2। हाँ ये हमारा आंसर आया था, ठीक है ना? ये हमारा आंसर आया था, ठीक है? चलिए अब देखो, ये हमने देखा था कल, कितना हमने देखा, ठीक है ना? तो अब क्या ये वाला ग्राफ में किसी को डाउट है कि वी आर एम एस कौन सा लाइन होगा, फिर कौन सा आपका वी एवरेज का होता है? आई थिंक ये वाला पार्ट आपको डाउट नहीं है, ठीक है ना?
फिर मैं आपको ये बताया था सेकंड वाला पॉइंट। देखो, हाँ, इसको पढ़ेंगे बेटा कौन? साहिल बेटा इसको पढ़िए, साहिल बेटा इसको पढ़िए। Actual distribution of molecular नहीं, speed in a gas हाँ हाँ, सही पढ़ो, depends सॉरी on पढ़िए। temperature, molar mass. हाँ, तो क्या होता है, जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर स्पीड किसको डिपेंड करता है? दो चीज को डिपेंड करता है, किसका? टेम्परेचर के ऊपर और मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। और मैंने आपको क्या बोला था, जिसका भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी स्पीड कैसा होगा बच्चों? क्या होगा उसका कम। स्पीड? कम कम होगा, ऑब्वियसली बात है ना। अगर मैं आपको बोल दूं कोई मोटा लड़का है कोई पतला लड़का है, तो हम ये मान के चलते हैं ना कि आज जो मोटा लड़का होगा उसका स्पीड कैसा होगा कंपेरेटिवली? थोड़ा कम होगा। और जो पतला बच्चा होगा उसका स्पीड कैसा होगा? मोटा से थोड़ा ज्यादा होगा। हम क्या बोल सकते, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर मॉलिक्यूलर मास होगा, अगर आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा? उसका स्पीड क्या होगा? उसका स्पीड डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। सिमिलरली अगर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज होगा तो स्पीड क्या होगा? स्पीड आपका इंक्रीज होगा। क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। हमने किसका एग्जाम्पल लिया था? हमने एग्जाम्पल लिया था क्लोरीन का और नाइट्रोजन गैस का, है ना, हमने इसका लिया था। तो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूलर मास है किसका ज्यादा है? आप बोलोगे मॉलिक्यूलर मास किसका? क्लोरीन का ज्यादा है। आप बोलोगे जो आपका मोलर मास है किसका? क्लोरीन का ज्यादा है। तो क्या होगा? ऑब्वियसली स्पीड किससे ज्यादा होगा? आप बोलोगे स्पीड होगा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा स्पीड होगा, उसके बाद आपका क्लोरीन का स्पीड होगा, है ना बच्चों? ये बोलोगे ना बच्चों? एकदम सही है। यस Yes, सर sir. ओके, अब हम इसको ग्राफ Yes, sir. इसको ग्राफ में देखते हैं। अब हम इसको ग्राफ में देखते हैं। देखो देखो, ये क्या है? ये टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर वाला। देखो हमने क्या बोला कि स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करता है, आपका मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? आपका स्पीड भी बढ़ गया। क्या हो गया? अब हमारा स्पीड भी क्या हो गया? बढ़ गया। देखो जब टेम्परेचर T1 था तो स्पीड क्या था? स्पीड था स्पीड 1 था। क्या था? स्पीड 1 था। लेकिन जब क्या गया, जब अभी हमने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या हो गया? आज के आपका स्पीड भी क्या हो गया? आपका बढ़ गया। हम मान के चलते यहाँ पे पहले कितना, पहले आप मान के चलते यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ 40 है, और यहाँ पे कितना है? 50 है। तो पहले कितना पे था? पहले 30 पे था, अभी कितने पे? 50 पे। तो सिंपल सी बात है, अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया बच्चे सबको? डन ये वाला यस पार्ट। सर। Yes, sir. अब देखो, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ, चलिए पढ़, इसको पढ़ो बच्चा साहिल बेटा, इसको पढ़िए। Effect of temperature on the distribution of speeds. Temperature, पढ़िए। molecular motion becomes rapid, entire curve shifts toward the right. हाँ, तो ये वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये पूछेंगे। अगर क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? आपका जो ग्राफ है उससे कर्व कहाँ पे शिफ्ट होगा? राइट साइड की लेफ्ट साइड। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कर्व कहाँ होगा? आपका राइट साइड में। क्या होगा? आपका राइट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। किसमें होगा? आपका राइट साइड में शिफ्ट होगा। क्यों? तो आप बोलोगे, आप ये बोलोगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका स्पीड है, तो ऑब्वियसली अगर स्पीड क्या होगा? स्पीड तो ऑलवेज बढ़ता ही रहेगा, तो क्या होगा? आपका कर्व भी क्या होगा? राइट साइड में शिफ्ट होता जाएगा। तो ये भी काफी क्या है, सिंपल वाला पार्ट है, इसको भी आपको टिक करके याद करना है, ठीक है बच्चों? याद रखना बच्चों ये वाला पार्ट। Yes, sir. चलिए यस सर ओके, अब देखो ये वाला पार्ट। अब मैंने क्या पढ़ा? डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड फॉर द डिफरेंट मोलर मास के बारे में देखा। हमने क्या देखा? डिफरेंट मोलर मास के बारे में देखा, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने क्या बोला, जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्पीड कैसा होगा? कम होगा। अब देखो इसका मास कैसा है? ज्यादा है, तो स्पीड कैसे? देखो इसका स्पीड कहाँ पे आ रहा है? ये जो ग्राफ है इसका स्पीड कहाँ पर है? इसका स्पीड यहाँ पर है ना। और अब क्या बोलते, तो इसका स्पीड कैसा है? कम है, कम है स्पीड। m2 क्या है? इसका स्पीड कैसा है? इसका वेट कैसा है? कम है, तो इसका स्पीड कैसा है? इसका स्पीड ज्यादा है कि नहीं बच्चों? तो आप इसको ये बोल सकते हो, हम मान के चलते ये आपको क्लोरीन है और आपको क्या, आपका नाइट्रोजन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका आएगा क्लोरीन वाला पार्ट और यहाँ पे क्या आएगा? आपका नाइट्रोजन वाला पार्ट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन वेट के साथ का कम होगा कंपेयर टू क्लोरीन। तो ये वाला पार्ट सबको समझ आ गया ना बच्चों? कोई डाउट है ना इसमें, ये वाला पार्ट के अंदर? डन बच्चों? Yes, sir. निखिल, साहिल, सचिन, केशव, शिवानी, प्रगति बेटा,
समझ में आ रहा है नीला पार्ट अच्छे से? हेलो बच्चों, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैंने आपको ये समझाया था पहले के बारे में, मैंने आपको ये बोला था जो आपका रूट मीन स्क्वायर क्या होगा, उसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ग्राफ में क्या होगा, उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा, उसका होगा। सिमिलर क्या होगा, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे ये आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये आपका सेकंड नंबर पे आएगा, और ये क्या होगा, ये आपका थर्ड नंबर पे आएगा, क्योंकि इसका स्पीड कैसा है, सबसे कम है, स्पीड कैसा आपका सबसे कम है ना। तो ये वाला ग्राफ में को डाउट नहीं किसी बच्चे को भी, समझ गया वाला पार्ट बच्चों? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए अब हम आगे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, y एवरेज वेलोसिटी इज टुवर्ड्स राइट। क्यों? सिंपल सी बात है, बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू द मैक्सिमम वेलोसिटी। क्योंकि अगर आप जितना छोटा मास होगा तो उसका स्पीड क्या सबसे ज्यादा होगा, तो क्या होगा, देयर इज नो लिमिट टू द मैक्सिमम। इससे क्या होगा, आपका ग्राफ क्या होता है, क्या होता है, राइट साइड शिफ्ट करता है। कैसे होता है आपका ग्राफ, राइट साइड शिफ्ट करता है। तो ये पार्ट समझ गए, को डाउट नहीं है ये पार्ट में बच्चों, है ना? बच्चों को डाउट नहीं है ना यहाँ पर? हेलो 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 Yes, sir. बच्चों, सो गए क्या, सुना नहीं है? चलो कमन, एकदम बढ़िया। Sir, repeat अब the देखो, night part. सर रिपीट करना है एक कौन बार। कौन सा वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, कौन सा ये वाला? वाला ही। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, बाय द एवरेज वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द राइट। क्यों राइट साइड पे है? अब क्या लिखा है यहाँ पे देखो, एवरेज वेलोसिटी स्लाइटर ग्रेटर देन प्रोबेबल स्पीड। हमने क्या देखा था, जब हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाला, इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू 1 आया था, है ना, इसका वैल्यू 1 आया था। लेकिन आपका एवरेज कितना आया था, आपका एवरेज क्या आया था, कितना, 1.128, है ना, ये आया था। सिंपल सी बात है, इसका कर्व कैसा होगा, थोड़ा राइट साइड पे होगा। और आप ये बोलोगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियस स्पीड बढ़ेगा, तो स्पीड बढ़े तो कहाँ पे जाएगा, राइट साइड पे जाएगा ना। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है, इस साइड पे क्या हो रहा है, आपका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, और इस साइड क्या हो रहा है, आपका स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कुछ चीज बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा, स्पीड आगे जाएगा ना ही पीछे आएगा। इसलिए Yes, क्या हो रहा है, yes. आपका कर्व कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड में Right शिफ्ट, क्या हो रहा है, side. आपका कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज Yes, देयर sir. इज नो लिमिट टू द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, कितनी ज्यादा वेलोसिटी भी हो सकती है, वो हमें पता नहीं है, ठीक है ना। समझ गया वाला पार्ट? प्रगति बेटा, Yes, sir. प्रगति बेटा आया? Yes, sir. चलिए Yes, हम sir. आगे Yes. बढ़ते हैं, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको सिंपल सी बात है, आपको ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर एग्जाम के अंदर अगर आपको एग्जाम में एवरेज स्पीड, आपको एग्जाम में अगर एवरेज स्पीड और आपको निकालना है आरएमएस स्पीड का रेशियो, तो कैसे निकालोगे, इसका ट्रिक होता है, दैट इज 0.19213 इंटू VRMS। या आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ये फॉर्मूला ये मैंने आपको स्पेशली मैंने आपके लिए निकाला मैं ढूंढ के, ठीक है ना। फिर में कहते हैं, अगर हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को कंपेयर करते हैं किससे, आरएमएस, तो इसका आंसर कितना आता है, उसका आंसर आता है 0.816 इंटू VRMS। अगर आपको एग्जाम में दिया होगा VRMS दिया होगा, आपको निकालना क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाल, तो क्या करोगे आप, ये फॉर्मूला यूज करके आप जल्दी निकाल दो, खाली मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। सिमिलरली अगर आपको एग्जाम में दिया होगा एवरेज स्पीड दिया होगा, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना VRMS, तो क्या करोगे, जो भी आंसर होगा आप इसको डिवाइड कर दो, आपका इसका आंसर आ गया। तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा शॉर्ट ट्रिक होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक होगा, ठीक है ना। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ध्यान रहेगा बच्चों, ध्यान रहेगा ना। यस सर। मान के चलो, अगर आपको पूरा वैल्यू, तो पूरा वैल्यू मत रखो, क्या करो, देखो कैसे याद रखोगे, V एवरेज इज इक्वल टू 0.9 इंटू VRMS, खाली 0.9 लीजिए चलेगा। तो क्या लिखोगे, VMP कैसा होगा, मोस्ट पे क्या होगा, इज इक्वल टू 0.8 इंटू VRMS। अगर आप इतना भी लिखोगे ना तो भी आपका 90% चांस होगा कि आपका राइट आंसर ही आएगा, ठीक है ना। तो आप ये ट्रिक भी यूज कर सकते हो, पूरा वैल्यू मत लिखो, खाली 0.9 लिखो, तो भी आपका आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं आएगी। समझ गया वाला पार्ट, डन है? Yes, sir. ओके, देखो सारे बच्चे प्लीज ये शॉर्टकट को ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, समझ गए? हेलो हेलो, यस। Yes, sir. चलिए ओके। Yes, sir. अभी
आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक पढ़ने वाले कौन सा, बिहेवियर ऑफ रियल गैस, डिविएशन फॉर आइडियल गैस के बारे में, ठीक है ना, ये हम पढ़ने वाले। अब देखो बच्चों, सॉरी थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। अब ये रियल गैस होता क्या है, अभी आपका ये रियल गैस होता क्या है, देखो यह पार्ट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज सारे बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, प्लीज इसको समझ के पढ़िए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखता है, अभी क्या बोला है, बिहेवियर ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस के बारे में, ठीक है ना। अब देखो जब हम कौन सा कलर लिखूं, कौन सा कलर डालूं मैं यहाँ पर, मैं रखता हूँ यहाँ पर ये वाला कलर, ठीक है। ओके, सबसे पहली बात, ये रियल गैस है क्या, ये आपका रियल गैस है क्या, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो सिंपल सी बात है, देखो आइडियल गैस अलग होता है, रियल गैस अलग होता है। आइडियल गैस का मतलब क्या, सपोज करो मैं बोलता हूँ निखिल है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक मेरा बच्चा है निखिल, ठीक है ना। निखिल दे रहा एग्जाम दे रहा है, क्या निखिल एग्जाम दे रहा है, किसका देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स देंगे। उन्होंने इतना अच्छे से पढ़ लिया है, उनका फिजिक्स में भी 100 मार्क्स आया, केमिस्ट्री में भी 100 मार्क्स आया, और आपका मैथमेटिक्स में क्या, सब उसमें भी 100 मार्क्स आया। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे निखिल इज द आइडियल स्टूडेंट, क्या बोलेंगे उसको, आइडियल स्टूडेंट बोलेंगे, है ना। लेकिन ये बता बच्चों, क्या रियल लाइफ में सारे सब्जेक्ट के अंदर 100 लेकर क्या पॉसिबल है, वेरी लेस पॉसिबल, है ना। पॉसिबल होगा लेकिन बहुत कम चांस होगा। पॉसिबल कब होगा, हम ये बोलेंगे कि क्या, जैसे मान के चलो कि उसको एक कमरे में बिठा देंगे और क्या करेंगे, उसको किताब भी दे दिया, सब कुछ दे देंगे, तब जाके वो 100 में 100 लिखा सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है ना, बहुत कम चांस है। सिमिलरली जो हमारा आइडियल गैस होता है, वो क्या आपका आइडियल नेचर शो करता है, मतलब क्या होगा, वो हर टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होगा, आइडियल बिहेवियर शो करेगा। लेकिन क्या होता है आपका जो रियल गैस है, क्या करते हैं, इसको शो नहीं करते। तो हम ऐसे सकते हैं, द रियल गैस deviate from ideal behavior and do not obey ideal gas condition in at all temperature and pressure, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, आपका ये हमारा क्या है, आपका रियल गैस का डेफिनेशन है। तो क्या होता है, जो आपका रियल गैस क्या होता है, वो डिवाइड करता है, मतलब क्या होगा, वो सारे टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होगा, वो आइडियल बिहेवियर नहीं करता। इसका मतलब ये मान के चलो, अभी निखिल बैठा, ठीक है ना, निखिल बैठा है, निखिल 100 मीटर दौड़ रहा है, क्या कर रहा है वो आपका 100 मीटर रनिंग कर रहा है, क्या कर रहा है वो आपका 100 मीटर रनिंग कर रहा है। हम ये मान के चलते हैं वो आपका गर्मी में भी 100 मीटर कर रहा है, ठंडी में भी कर रहा है, और बारिश में भी कर रहा है। तो अभी बोलोगे सारे कंडीशन में क्या वो 100 मीटर दौड़ रहा है, लेकिन ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, या आपका प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ना दिन ऐसा होएगा जहाँ पे ज्यादा बारिश हो जाएगी, ज्यादा ठंडी हो जाएगी, तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो हम ये बोलते हैं, जो रियल गैस है करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, आइडियल गैस से, ठीक है ना। अब देखो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ टू assumptions of kinetic theory, अब कौन सा वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला मैं आपको बोलता हूं, ये वाला पार्ट कौन सा, दैट इज वॉल्यूम occupied by the particle is negligible in comparison to total volume, तो क्या हमने बोला था, ये क्यों डिवाइड करता है, सबसे पहले रीजन क्या है आपका, बिकॉज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम। और देखो इससे कौन सही करता है, इससे हम सही करते हैं बी,
बी क्या है, बी इज द कांस्टेंट, बी इज द कांस्टेंट जो कि आगे पढ़े, ठीक है ना, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड वाला जो पोस्टेड था जो रॉन्ग हो गया, कौन सा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड repulsion between the molecules is negligible, जो कौन सही करता है, जो सही करता है pressure, जो सही करता है ए क्या है, ये भी आपका कांस्टेंट है, ये भी क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, क्या ये वाला पार्ट अभी समझ में आया, जो रियल गैस है क्या करते हैं, थोड़ा डिवाइड करते हैं आइडियल गैस से, क्यों, बिकॉज ऑफ दो रीजन, कौन सा दो रीजन है, बिकॉज ऑफ दो assumption, किसके, जो हमने कल काइनेटिक थ्योरी पढ़ा था उसके दो assumption से डिवाइड करते हैं, कौन सा, फर्स्ट, दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम, इससे कौन सही करता है, इससे सही करता है बी, दैट इज वॉल्यूम क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकंड वाला पार्ट क्या है आपका, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, ये आपका सेकंड वाला पार्ट है, जो आपका अर्थ है ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट को अभी तक सब सही है, ये वाला पार्ट में कोई डाउट नहीं है किसी को भी, बच्चे लोग को, हेलो 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 सर बच्चों, ये रॉन्ग हो गया क्यों, assumption? हाँ ये रॉन्ग, ये जो assumption क्या है रॉन्ग हो गए, ये जो assumption क्या है आपका फॉल्स हो गए, समझ गए वाला पार्ट। हेलो बच्चों, देखो जो रियल गैस है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं आइडियल गैस से, किसकी वजह से, दो रीजन की वजह से, वो रीजन कौन सा है, ये आपका फर्स्ट रीजन, ये आपका सेकंड रीजन है, समझ गया वाला पार्ट बच्चों। हेलो बच्चों, Yes, बच्चों प्लीज आप थोड़ा रिस्पॉन्सिव बने, ये थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास है, ठीक है ना, प्लीज समझिए, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है प्लीज, ठीक है, ओके। चलो अब देखो, अब ये वाला पार्ट दिख रहा है, क्या ये वाला ग्राफ दिख रहा है आप सभी को, Yes, sir. ये वाला ग्राफ दिख रहा है, ओके। ये वाला पार्ट देखो, जब हमने बॉयज तो बड़े पढ़ा था, हमने क्या देखा था, हमने ऐसा ग्राफ देखा था, अगर हम पीवी वर्सेस वी के प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ कैसे मिलना चाहिए, हमें ग्राफ मिलना चाहिए ऐसा कांस्टेंट ग्राफ मिलना चाहिए, राइट, है ना बच्चों, ऐसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, Yes, sir. Yes sir. है ना। अब देखो यहाँ पे हमने कौन से गैस को लिया है, हमने यहाँ पे टोटल 4 गैस के लिए, कौन सा, हमने पहला गैस लिया है कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड हमने लिया मीथेन, एंड थर्ड हमने लिया हाइड्रोजन, और फोर्थ हमने लिया कौन सा, हीलियम, हमने क्या हीलियम लिया है, ये हमने 4 गैस, ये हमने क्या लिया, 4 रियल गैस लिया। अब देखो जब हम ये वाला पार्ट पढ़ते हैं हम देखते हैं जेड फैक्टर, हम क्या देखते हैं, जेड फैक्टर, जेड क्या है, जेड इज द कंप्रेसिबिलिटी, सॉरी बच्चों, जेड क्या होता है, जेड होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, क्या बोलता है आपका, जेड इज द कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चों, हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आप बोलोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना, आप ये बोलोगे, अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देखो z इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी, क्या लिखता हूँ मैं, z इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी लिखता हूँ। अभी देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा आइडियल, ये मेरा कैसा है, ये मेरा आइडियल कंडीशन है, ये मेरा क्या आपका आइडियल कंडीशन है। अब देखो सिंपल सी बात ये है, अब देखो यहाँ पे क्या करें, हम डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे लिखने वाले। अब देखो अगर मैं लिखता हूँ z की वैल्यू 1 आ गई, क्या आ गई, अगर मेरा z की वैल्यू 1 आ जाएगी तो मेरा क्या होगा, आप बोलोगे पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगा, एनआरटी हो जाएगा, मतलब क्या होगा, वो आपका हो जाएगा आइडियल कंडीशन, क्या होगा आपका आइडियल कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आइडियल कंडीशन, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका क्या है फर्स्ट पॉइंट है। अब ध्यान दे बच्चों, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता इसको मैं, जल्द से रहेगा, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, ये पार्ट सेकंड पार्ट, अगर मैं बोलता हूँ z क्या होगा, z इज ग्रेटर देन 1, क्या होगा, अगर आपका z क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा,
आप ये बोलोगे दैट इज पीवी क्या होगा, आप बोलोगे पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी। होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा। आप क्या बोलोगे, अगर आपका जेड इक्वल कैसे आपका ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, पीवी क्या होगा आपका ग्रेटर देन क्या होगा आपका एनआरटी से क्या होगा, बड़ा होगा। ये वाला पार्ट समझ गए बच्चों, ये वाला पार्ट समझ Yes, गए, sir. Sir. Yes, है sir. ना। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा इट विल शो पॉजिटिव डिविएशन, इट विल शो पॉजिटिव डिविएशन, इट विल शो पॉजिटिव डिविएशन, ठीक ना। अब पॉजिटिव डिविएशन मतलब क्या, दैट इज गैस इज लेस कंप्रेसिबल, दैट इज गैस इज लेस कंप्रेसिबल। क्या होगा, गैस क्या होगा, लेस कंप्रेसिबल होगा। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ये वाला ग्राफ को ध्यान दो। देखो अगर मैं आपको ये समझाऊं ये वाला ग्राफ के बारे में, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है आपका, ये आपका आइडियल जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ब्लैक वाला बच्चों दिख रहा है ना। Yes, sir. ओके, अब देखो पॉजिटिव डिविएशन मतलब क्या होगा, अगर आपका लाइन के क्या होगा, ऊपर चालू हो, देखो यहाँ क्या हो रहा है आपका, ये लाइन ऐसा जा रहा है ना, ये लाइन कैसे जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो क्या होगा, आप बोलोगे ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं आपका पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपका पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इनका जेड का वैल्यू क्या आएगा, इनका जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। क्या आएगा आपका जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। अब देखो कौन आपका नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है, आप बोलोगे देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा आपका पहले क्या हो रहा है, पहले नीचे जा रहा है उसके बाद ऊपर जा रहा है ना, पहले क्या जा रहा है आपका, पहले नीचे जाके ऊपर जा रहा है कि नहीं बच्चों, बोलो बच्चों। देखो देखो सारे बच्चे ध्यान दो बच्चों, देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ ये वाला पार्ट आपको समझना है, जो भी चीज मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ ना ये आपका एंट्रेंस में डिट्टो पूछा जाएगा, तो प्लीज आप इसको समझो। टेक्स्ट बुक में ना इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो प्लीज आप थोड़ा रिएक्टिव बनिए, इससे मैं आपको मुझे भी लगे कि आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है ना। तो आप प्लीज बोलिए, अगर आपको समझ आया तो प्लीज हाँ बोलिए, नहीं आया तो ना बोल दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखो हमने क्या देखा, हमने ये देखा यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे जा रहा है, आप बोलो कार्बन नीचे जा रहा है, तो नीचे मतलब क्या होगा, अब देखो ये ग्राफ है तो क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये आपका नेगेटिव वाला पार्ट है। तो नेगेटिव कौन जा रहा है, आप बोलोगे ये जो कार्बन क्या और आपका ये नेगेटिव जा रहा है, और आपका जो मिथेन भी कैसे जा पहले पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाए। इसका मतलब क्या होगा, आप ये बोलोगे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और आपका जो मिथेन है ये क्या होगा, ये होगा आपका नेगेटिव डिविएशन। क्या होगा आपका नेगेटिव डिविएशन होगा। तो नेगेटिव डिविएशन कब आएगा, जब क्या होगा, जब आपका जेड का क्या होगा लेस, क्या होगा आपका लेस देन 1 होगा। जब आपका जेड का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो क्या आपका आएगा नेगेटिव डिविएशन आएगा। समझ के बच्चा वाला पार्ट डन है, ये वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे ये लिख देता हूँ, इफ थर्ड कंडीशन क्या होगा, अगर आपका जेड का वैल्यू क्या होगा लेस देन 1 होगा, क्या लेस देन 1 तो क्या होगा, आप बोलोगे पीवी इज लेस देन एनआरटी, पीवी इज लेस देन एनआरटी, देयरफॉर इट विल शो नेगेटिव डिविएशन, इट विल शो नेगेटिव डिविएशन एंड क्या होगा, द गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, द गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। क्या कर सकते हैं, गैस को उसको कंप्रेस कर, क्या गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। समझ गए बेटा ये वाला पार्ट के अंदर, क्या Yes, सभी sir. को ग्राफ जो किसके सभी को पहला वाला ग्राफ समझ में आ गया। पहला वाला ग्राफ देखो 3 कंडीशन है हमारा, क्या है आपका 3 कंडीशन, कौन सा, जेड का वैल्यू 1 आ जाए। अगर आपका जेड का वैल्यू 1 आ गया तो उसका मतलब क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो क्या होगा वो आपका आइडियल गैस कंडीशन हो जाएगा। तो मतलब कैसा होगा आपका स्टेट, क्या आपका स्टेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर आप क्या होगा जेड का क्या होगा आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा आपका, आप बोलोगे इट विल शो पॉजिटिव डिविएशन, जो किसने किया, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम ने किया, जो कि आपका हाइड्रोजन और हीलियम ने किया, ठीक है ना, आपका पॉजिटिव डिविएशन होगा। अगर कोई भी गैस के क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव डिविएशन शो हो रहा है तो क्या होगा उस गैस को कंप्रेसिबल करना इजी नहीं होगा, उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कंप्रेस करने के लिए। सिमिलरली अगर क्या होगा, अगर आपका गैस सॉरी अगर जेड का क्या होगा, अगर जेड का क्या होगा लेस देन 1 होगा तो उस समय क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे नेगेटिव डिविएशन। इसका मतलब क्या होगा, गैस इज क्या होगा मोर कंप्रेसिबल, हम गैस को क्या इजिली कंप्रेसिबल कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा हो रहा है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन का अगर आपका नेगेटिव डिविएशन कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला ग्राफ था, समझ के बच्चा वाला पार्ट, वो डाउट है नहीं यहाँ पे। सर बाद में पॉजिटिव भी हो रहा है। हाँ पॉजिटिव होगा, नहीं आपको पहले ध्यान देना है
स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पहले नेगेटिव स्टार्ट हो रहा है तो उसका नेगेटिव डिविजन होगा, उसके बाद पॉजिटिव जाता है, ठीक है ना। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, आपको एग्जाम में ये पूरा पार्ट ध्यान से समझना है, ये पूरा पार्ट समझ जाओगे। देखो ये टेक्स्ट बुक में अच्छे से बताया नहीं है, आप प्लीज इसको समझ अच्छे से समझे, ठीक है। समझ गया वाला पार्ट कि वापस एक्सप्लेन करूं? समझ गए। ईशा, विशाल, वैशाली, दीक्षा, कशिश बेटा, साहिल बेटा, अखिल, Yes, निखिल, sir. ओके Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो हम देखो यहाँ अब देखो हमने ये फर्स्ट ग्राफ देखा, अभी हम सेकंड ग्राफ की बात करते हैं। देखो हमने जब बॉयज लोग पढ़ाई करते हैं, हम क्या देखा, हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम प्लॉट, ऐसा प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट बनाते हैं। तो हमने क्या देखा था, हमारा ग्राफ कैसे बना था, हमारा ग्राफ ऐसा लो क्या हो रहा था, डिक्रीज, क्या था हमारा डिक्रीजिंग हाइपरबोला हो रहा था, क्या होता हमारा डिक्रीजिंग हाइपरबोला हो रहा था। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये आपका रियल गैस है और आपका आइडल गैस है। तो देखो रियल गैस और आइडल गैस कहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहे हैं, आप बोलोगे जब आपका प्रेशर क्या होगा, जब आपका प्रेशर लो होगा, हाँ तो क्या होगा, जब आपका सॉरी क्लास लेके मैं गला बैठ गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इस ग्राफ में आपको क्या देखना है कि जो आपका रियल गैस है उसका लाइन कैसा जा रहा है, इस साइड से जा रहा है, आइडल गैस कैसे जा रहा है, थोड़ा पीछे से जा रहा है ना। तो ये आप ये बोलोगे कि क्या हो रहा है, यहाँ कहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है, आपका इस पॉइंट पे कॉन्सर्ट हो रहा है। मतलब क्या, जब आपका क्या होगा प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, रियल कैसे करेगा, आप थोड़ा आइडियल बिहेवियर शो, क्या करेगा आपका आइडियल बिहेवियर शो करने की कोशिश करेगा। क्यों, देखो यहाँ पे देखो ये जो प्रेशर है ये कैसा, ऐसा है ना, है कि नहीं, ऐसा है। तो क्या होगा यहाँ पे जब प्रेशर कैसा होगा, यहाँ प्रेशर कैसा आपका लो प्रेशर है, तो आप ये बोलोगे लो प्रेशर पे क्या होता है, आपको जो रियल गैस है, लो प्रेशर क्या होता है, आपको जो रियल गैस कैसे शो करता है, आपका आइडियल बिहेवियर शो करता है। क्या करता है आपका लो प्रेशर, क्या होता है आपका रियल गैस कैसे आपका आइडियल बिहेवियर शो करता है। कौन से प्रेशर पे, आपका लो प्रेशर पे। ये पार्ट समझ गए बच्चा, ये पार्ट समझ गए, यस सर। ओके। तो आप ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो at lower pressure, at lower pressure, real gas shows ideal behavior, ideal behavior। समझ गए ना बच्चे वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं ना यार इस वाले पार्ट के अंदर, डन बच्चा। Yes, sir. अब देखो मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे लो प्रेशर पे हो रहा है, देखो ये आपका रियल गैस का, देखो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ किसका है, आपका रियल गैस का है, सॉरी ये रियल गैस का है, ये कौन सा है, ये आइडल गैस का है। कहाँ पे दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, आपको इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, दोनों साथ में मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट कहाँ बन रहा है, आपका लो प्रेशर बन रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब आपका क्या होगा लो प्रेशर अचीव होगा तो क्या होगा, आपका गैस के रियल गैस क्या करेगा, आपका आइडियल बिहेवियर शो कर सकता है। क्या होता है आपका आइडियल बिहेवियर शो कर सकता है। ये पार्ट समझ गया बच्चा, ये पार्ट के अंदर कोई दिक्कत है ना। यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, केशव क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। Why do gases deviate from ideal behavior? What are conditions under which gases deviate from ideality? ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या आया, हमारा क्वेश्चन ये आ गया कि ऐसा क्यों होता क्यों करके। तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था, क्योंकि क्या देखा था बच्चों कि सबसे पहले असम्पशन कौन सा था, हमने क्या देखा था, दैट इज वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू गैस, ये फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट हमने क्या देखा था, दैट इज फोर्स, द फोर्स एंड द रिपल्सिव क्या होता है आपका नेग्लिजिबल होता है। लेकिन क्या होता है रियलिटी में कैसा होता है, ऐसा कंडीशन पॉसिबल नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होता है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या होता है, वो एक्चुअली काम करते हैं, है ना। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, इसकी वजह से क्या होता है, ये आपका रियल आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर पाते, ठीक है, गैस आपको नहीं कर पाते, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में। हाँ ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब जल्दी बताओ बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। आप ये बोलोगे ना पीवी इक्वल टू एनआरटी, है कि नहीं बच्चों, हेलो हेलो, यस सर। Yes Yes, sir. है ना। Yes, ओके sir. अब देखो वैन डर वाल ने क्या नोटिस किया, वैन डर वाल ने ये नोटिस किया
ये हमारा जो 2 क्वेश्चन है, ये जो हमारा 2 क्वेश्चन है, 2 सेकंड बचे होते हैं। अब देखो, ये जो हमारा 2 क्वेश्चन क्या था, व्हाई डू गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच द गैस डिविएट आइडियली। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये बोल सकते हैं, दैट इज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या था आपका, ये पोस्टर आपका ग्राउंड हो गया। उसने क्या बोला था काइनेटिक थ्योरी के अंदर कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला था, सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बोला था दैट इज वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल is negligible in comparison to total volume है ना। तो क्या होगा, ये जो तो पोस्टुलेट थे किसके कैंट थे, ये आपके फॉल्स हो गए। तो ये किसने फाइंड आउट किया, इसने वैन डर वाल ने फाइंड आउट किया। तो जब वैन डर वाल ने फाइंड आउट किया, उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन है, हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन में हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे। तब क्या होगा आपका ये इक्वेशन सही बन जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि प्रेशर में क्या करना, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर में क्या करना, हमें फॉर प्रेशर में क्या करना पड़ेगा, A डिवाइड बाई V स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा। और क्या हमें वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कौन सा, NB को, माइनस करना पड़ेगा B को, ठीक है ना। तो वैन डर वाल ने ये बोला हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर में ये टर्म को ऐड करना पड़ेगा और वॉल्यूम में करना पड़ेगा ये टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या होगा आपका इक्वेशन क्या सही बन जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, अभी ये जो आइडियल गैस है कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, देखो दैट इज P प्लस A बाई V स्क्वायर ब्रैकेट में V, उन्होंने क्या बोला माइनस करना, किसको, वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, किसको, B को, V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये क्या था, ये खाली 1 मोल की था। अगर मैं n मोल की, तो क्या होगा मेरा आंसर, आप बोलोगे P प्लस A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर डिवाइड बाई V माइनस NB इज इक्वल टू RT। ये क्या बोला उन्होंने ये बोला कि ये क्या होगा, ये आपका होगा वैन डर वाल का करेक्शन, क्या होगा आपका वैन डर वाल का करेक्शन बन जाएगा। अगर हम ये चीज करते तो क्या होगा, आपका वैन डर वाल का करेक्शन हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि क्या करना पड़ेगा, प्रेशर में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट को ऐड करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम में क्या पड़ेगा, ये वाला पार्ट को उसको माइनस करना पड़ेगा, क्या करना, माइनस करना पड़ेगा। समझिए बेटा ये वाला पार्ट। अब देखो ये वाला पार्ट आपको ना एग्जाम में ध्यान याद करना है, ये वाला पार्ट को अभी याद करना है। इसका डेरिवेशन कैसा है उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में वो आपको कभी पूछेंगे नहीं। समझ गए वाला पार्ट, सर ये समझ गए बेटा ये वाला हमारा पार्ट। रियल गैस इक्वेशन। Yes. हाँ क्या बोल रहे हो बच्चा, अनिक बेटा क्या बोल रहे हो, बोलो बेटा, बोलो अनिक बेटा सर ये तो बोलिए। हमारा रियल गैस इक्वेशन भी है। हाँ ये आपका रियल, उसी हम क्या करते हैं, वैन डर वाल करेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, उसी हम वैन डर वाल करेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके समझ गए वाला पार्ट ना। तो आपको ये वाला पार्ट करेक्शन करना पड़ेगा। देखो ये वाला पार्ट एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो प्लीज आप इसे समझे, ठीक है ना। ओके अब एग्जाम में क्या पूछते हैं, इसके यूनिट्स पूछते हैं कि यूनिट्स क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो जो आपका ए होता है, अब देखो ये जो क्या है, ए एंड बी क्या आपके कॉन्स्टेंट्स है, ए एंड बी क्या आपके क्या है, कॉन्स्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट है उनसे कुछ वैल्यू होता है, वो वैल्यू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, ठीक है ना। देखो ये आपको शो करता है, ये गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। और बी क्या देता है, बी देता है आपका, बी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं को वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, को वॉल्यूम बोलते हैं, या तो बोलते हैं और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट को ध्यान रखा, ए क्या होता है और बी क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये वाला पार्ट भी पिछले एग्जाम में पूछा गया है। देखो जो भी चीज पूछा गया है मैं उसको डिट्टो एक लाइन पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ए क्या होता है, बी क्या होता है। तो देखो ए क्या बताता है, ये आपका फोर्स के बारे में बताता है,
और बी क्या बताता है आपका वॉल्यूम के बारे में बताता है। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके फाइन। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये वाला पार्ट, क्या आपको ये वाला ग्राफ दिख रहा है? क्या आप Yes, सबको sir. ये वाला Yes, ग्राफ sir. दिख रहा है? अब देखो ये यहाँ ये बताओ कौन सा ग्राफ पॉजिटिव कर रहा है, कौन सा ग्राफ नेगेटिव कर रहा है। तो अब सबसे पहले इशू बेटा कौन सा नेगेटिव कर रहा है, कौन सा पॉजिटिव कर रहा है, बता सकते हैं मुझे? सर ऑक्सीजन हेलो बच्चों, नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ओके एंड सर And नाइट्रोजन nitrogen पॉजिटिव, also positive. हाँ तो हाँ हाँ बाकी नाइट्रोजन देखो अब हाइड्रोजन, उसके बाद क्या होगा आपका नाइट्रोजन, है ना, ये क्या होगा आपका, ये आपका पॉजिटिव शो कर रहा है, ठीक है ना। हाँ बाकी आपका ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है आपका, ये आपका कर रहे हैं नेगेटिव Negative, डिविएशन। sir. अगेन बच्चा जब आपका नेगेटिव डिविएशन होता है तो आपका जेड की वैल्यू क्या आती है? जब आपका नेगेटिव डिविएशन तो जेड की वैल्यू क्या आती है? क्या आती है जेड की वैल्यू? Less आप than 1. बोलोगे जेड की वैल्यू आती है, क्या आती है? लेस देन 1 आती है, लेस है देन ना। Less than. और क्या कहते हैं, ये आपका पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर, क्या आएगी? ग्रेटर, ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, समझ गए। अब ध्यान दो बच्चों, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला पार्ट। देखो हमारा कौन से दो परसेंट रॉन्ग हुए थे, हमारे दो कौन से परसेंट रॉन्ग हुए थे? आप बोलोगे एक आपका वॉल्यूम वाला पार्ट था और आपका फोर्स वाला पार्ट था, राइट। अभी देखो हमने जो ए और बी लिखा वो हमने क्या लिखा, ए क्या बताता है, ए आपका फोर्स के बारे में बताता है और बी क्या बताता है आपका वॉल्यूम के बारे में बताता है ना, समझ गए। तो जो हमने गलती किया था हम उसे को सुधार रहे हैं, बाकी से सुधार नहीं रहे हैं। समझ गए ना पार्ट, ये वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं ना? Yes, sir. Yes. समझिए बच्चे लोग सब सारे के सारे, कोई दिक्कत है ना किसी को भी? No, sir. चलिए No, sir. ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेंडोर कलेक्शन कर दिया, अब देखो अब हम उसके यूनिट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है, उसके यूनिट्स के बारे में देखते हैं। अब देखो अगर हमने क्या देखा, अब देखो हमने क्या देखा, जो प्रेशर है हमने पी के लिए बोला, पी किसके बराबर होगा, ए एन स्क्वायर A बाई upon V एन square. स्क्वायर बाई वी स्क्वायर होगा, ये वाला वर्ड। अब देखो अगर मुझे ए का क्या निकालना, यूनिट निकालना, तो कैसे निकालूंगा? आप बोलोगे पी, इसको ऊपर लेके जाऊंगा और एन को नीचे लेके, तो क्या होगा? आप बोलोगे ए क्या, ए किसके बराबर होगा, पी वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये होगा ना, ये वाला पार्ट होगा। अभी आप बोलोगे प्रेशर का यूनिट क्या होता है? आप बोलोगे एटमॉस्फेयर, क्या होता है आपका प्रेशर का? एटमॉस्फेयर होता है ना। वॉल्यूम क्या होता है? लीटर होता है। तो यहाँ पे क्या आपका वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो क्या होगा? आप बोलोगे लीटर स्क्वायर, Liter क्या बोलोगे? square. लीटर का स्क्वायर। एन क्या है? आपका नंबर मोल्स होता है, तो नंबर मोल्स का फॉर्मूला यहाँ पे नंबर मोल्स होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या बोलोगे आप? मोल क्यूब, क्या Mole बोलोगे? मोल स्क्वायर। square. तो आप कैसे लिख सकते हो? आप बोलोगे एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मोल, ये तो ये क्या होगा? ये आपका बन गया ए का यूनिट। ये क्या मिला आपका? ए का यूनिट मिला। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, या भी आपका जेडब्ल्यू में इसका एग्जाम में पूछा गया है, ए का यूनिट क्या है। सर वॉल्यूम एल सिमिलरली क्यूब नहीं होगा? सर क्या एक बोल रहे हैं वॉल्यूम बच्चा? एल क्यूब, सर एक वॉल्यूम नहीं एल नहीं क्यूब होता है। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, हम वॉल्यूम यूनिट क्या लेते हैं? लीटर में लेते हैं ना, क्या लेते हैं? लीटर में लेते हैं, है कि नहीं? लीटर में लेते हैं ना, लीटर में यस लेते हैं सर। ना। हम ये बोल सकते हैं ना कि हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं ना 10 टू द पावर क्यूब, ये क्या होगा आपका? बात से ही बोल रहे हो, जो वॉल्यूम क्या होता है आपका, दैट इज द लेंथ टू लेंथ क्या होगा? वॉल्यूम होगा। लेकिन मैं यहाँ पे लीटर की बात करूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लीटर की बात कर रहा हूँ, है ना। ये आपका मैं लीटर की, तो लीटर ऑलरेडी क्यूब में ही है, लीटर ऑलरेडी यस क्या सर। होगा? क्यूब में ही है, ठीक है ना। अब देखो सिमिलरली अगर मुझे बी के बारे में, तो बी क्या था? आप बोलो क्या था? v माइनस एन बी क्या था? ये वाला पार्ट था, तो आप क्या बोलोगे? v इज इक्वल टू एन इंटू बी। अगर मुझे क्या निकालना है, ये मेरा फर्स्ट वाला पार्ट, अगर मुझे सेकंड वाला पार्ट निकालना तो क्या होगा? आप बोलोगे अगर मुझे b निकालना तो क्या होगा? b इज इक्वल टू v माइनस एन होगा, v माइनस एन होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? लीटर, और एन क्या होता है? मोल होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? Liter mole. यूनिट आ जाएगा। तो क्या होगा? आप बोलोगे लीटर इंटू मोल इनवर्स, ये क्या होगा आपका? इसका यूनिट हो जाएगा। ये भी आपका एग्जाम पूछा गया है एंट्रेंस जे के एग्जाम में। तो देखो काफी इजी वाला पार्ट है, लेकिन आपको यहाँ पर अच्छे से आना चाहिए। समझिए बेटा ये वाला पार्ट, Yes, sir. डन है? Yes, sir. ओके Yes. चलिए ओके, अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल केस। देखो ये सब पार्ट है ना टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, तो असली में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो अच्छे से समझा रहा हूँ। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, हम लिखेंगे, देखो हम देखेंगे
एट लो प्रेशर। फर्स्ट पार्ट होगा आपका एट लो प्रेशर। लो प्रेशर में क्या हुआ था, लो प्रेशर में क्या होता है, आपकी आती है, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि जेड के आप ये बोलोगे तो वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम एंड प्रेशर करेक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, कैन बी नेग्लेक्टेड। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर पीवी के लिए क्या होगा, आरटी, क्या होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी बन जाएगा। अगर मैं 1 मोल के लिए बात तो क्या होगा, पीवी इक्वल टू आरटी हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, एट लो प्रेशर क्या होगा, इट विल बिहेव लाइक, क्या होगा बच्चों, इट विल बिहेव लाइक आइडल गैस। क्या होगा, ये आपका आइडल गैस से बिहेव करेगा, किसमें, लो प्रेशर के अंदर, किसमें, लो प्रेशर के अंदर। समझ गया वाला पार्ट है ना। लो प्रेशर होगा नहीं, होगा कि नहीं वो बच्चों, Yes, sir. हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी। Yes, sir. देखो जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ में क्या था, लो प्रेशर में क्या हो रहा है आपका, रियल गैस क्या कर रहा है आपका, आइडल बिहेवियर शो कर रहा है, इसलिए मैं क्या यहाँ पे मैंने आइडल बिहेवियर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, लो प्रेशर पे। ओके ओके, ये वाला पार्ट। फिर क्या होगा, देखो बच्चों, ये वाला पार्ट देखो क्या होगा, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या बोल सकते हैं, अट मॉडरेट प्रेशर, अट मॉडरेट प्रेशर। तो मॉडरेट प्रेशर में क्या होगा, आप बोलोगे, क्या होगा, आप बोलोगे वॉल्यूम कैन बी नेग्लेक्टेड, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर क्या कर रहे हो, अगर आप मॉडरेट प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज होगा ना, सिंपल सी बात है ना। अगर क्या मैं प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम में क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होने लग गया, देयरफॉर क्या होगा, आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, ए स्क्वायर, सॉरी ए बाई बी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। और क्या बोलोगे, लेकिन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आपका नेग्लेक्ट नहीं हो, क्यों, आपका ये ज्यादा वैल्यू है। तो क्या होगा, आप बोलोगे, जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन कैसा था, ये था हमारा वैन डर वाल वाला, कौन सा था, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, हमने ये लिखा था, है ना। अभी हमने क्या लिखा, जब वहां प्रेशर कैसा होता है आपका, मॉडरेट प्रेशर होता है, क्या होता होगा, ये वाला पार्ट कह सकते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज P डिवाइडेड बाई P, देखो ये पार्ट को हटा दिया तो क्या बचा, यहाँ P बचा, तो P ब्रैकेट में V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। लिख सकते नहीं जैसे, तो बच्चों लिख सकते हैं इसको, Yes, मतलब sir. बच्चों लिख सकते हैं ना इसमें। Yes, Yes, अब sir. देखो, अभी क्या करता हूँ मैं, अभी मैं लिखता हूँ पे 1 मोल के बारे में। तो 1 मोल कैसे होगा, आप बोलोगे P V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये वाला पार्ट हो जाएगा। अभी क्या करता हूँ मैं, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे, P से, तो क्या होगा, PV माइनस PV माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी होगा, है ना। अब मैं करता हूँ, मैं सबको आर टी से डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, सबको आर टी से डिवाइड करता हूँ, क्या होगा, आप बोलोगे P बाई आर टी कर दिया मैंने, यहाँ पे P बाई आर टी कर दिया, और यहाँ पे क्या दिया, मैंने P बाई आर टी कर दिया। तो मैं क्या बनेगा, देखो स्टार्टिंग में क्या बोलता, दैट Z क्या होता है, Z इक्वल क्या होगा, PV by P बाई आर RT. टी होता है ना, तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, आप Z बन जाएगा। देयरफॉर Z माइनस P बाई आर टी इज इक्वल टू आर टी बाई टी क्या 1 हो जाएगा। देयरफॉर क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि आपका Z क्या हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस P बाई आर टी। तो ये एग्जाम में पूछा था, एंट्रेंस एग्जाम में, किसका, जेडब्ल्यू में, कि मॉडरेट प्रेशर में आपका Z का वैल्यू क्या होगा। समझ गए कि हमने कैसे निकाला ये वाला पार्ट बच्चों, सर Yes, समझ sir. देखो जब हम मॉडरेट प्रेशर लेंगे तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम घट जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, थोड़ा प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम थोड़ा सा घटेगा। इससे क्या होगा, देखो तो सिंपल सी बात है, प्रेशर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है आपका, प्रेशर बढ़। अब देखो यहाँ पे क्या आपके, हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे P प्लस किया है ना, प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर किया है। अभी प्रेशर ऑलरेडी बढ़ रहा है, अगर आपका प्रेशर ऑलरेडी बढ़ रहा है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। जैसे मान के चलो, अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिया 1000 प्लस 2, तो क्या होगा, 1000 के साथ 2 कैसा है, छोटा है ना। 1000 के सामने क्या है आपका, P कैसा है आपका, छोटा वैल्यू है कि नहीं बच्चों, Yes, समझ रहे हो कि sir. नहीं समझ रहे हो।
तो हम क्या करते हैं, हम टू को छोड़ देते हैं। वैसे हमने क्या किया, जैसे हमने मॉडरेट प्रेशर, जैसे हमने प्रेशर को मॉडरेट किया तो क्या होगा आपका, हमने ये वाला पार्ट को कर दिया, उसको क्या कर दिया, उसको छोटा कर दिया। क्यों, देखो जैसे प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा, वॉल्यूम घट जाएगा। अगर देखो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम का स्क्वायर है। अगर मैं वॉल्यूम को घटाता हूँ तो ये वाले क्या होगा, ये वाले और छोटा हो जाएगा। अगर ये वाले और छोटा हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ पी बचेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने पी इतना लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ये लिखा, दैट इज ये फर्स्ट पॉइंट होगा, ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। समझ गए, जो भी पार्ट है समझ के Yes, कर, sir. मैथमेटिकल फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए। चलिए वैशाली बेटा समझ में आया ये वाला पार्ट, बेटा ये वाला पार्ट, ओके। अब Yes, देखो sir. अभी मैं आपको हाई प्रेशर वाला बताता हूँ तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब ध्यान दो, देखो अगर मैं बात करता हूँ अट वेरी हाई प्रेशर, अट हाई प्रेशर की बारे में बात करता हूँ, तो अगर हम क्या लिखेंगे, अगर हम वेन डबल इक्वेशन लिखे तो कैसे होगा, देखो बोलो क्या होता है बच्चों, बोलो क्या होता है वेन डबल इक्वेशन, पी प्लस बोलो A A n square एन स्क्वायर बाय वी n स्क्वायर square upon V square वी माइनस V एन minus V. n वी आर टी, equals to ये होता है, R. ये हमारा Sir, ये n होता है, RT. ठीक है? हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं ना, हम हाँ ओके एनआरटी, चलो एनआरटी है ना, ये हमने। अब देखो अब अभी मैं लिखता हूँ 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए क्या होगा, सब वन हो जाए तो क्या होगा, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा, है ना। कि मैंने 1 मोल ले लिया, एन को मैंने क्या लिया, मैंने पेन को ले लिया 1 मोल ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे एन को 1 मोल ले लिया। अब देखो बच्चों, अगर मैं प्रेशर को बहुत बढ़ाता हूँ, अगर क्या करता हूँ मैं प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे वॉल्यूम कम हो जाएगी. वॉल्यूम कम। वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना Yes, बच्चों, sir. क्या होगा हमारा, यस सिंपल सी बात। देखो अगर मैं प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ाता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, आपका जब वॉल्यूम करेक्शन क्या होगा, देखो जब हम प्रेशर बढ़ाते क्या होगा, आप बोलोगे वॉल्यूम करेक्शन, क्या होगा, वॉल्यूम करेक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, देयरफॉर क्या होगा, बिकॉज प्रेशर क्या होगा, वेरी लार्ज होगा। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा लार्ज होगा तो क्या होगा, आपका वॉल पार्ट हट जाएगा। देयरफॉर हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा P P V माइनस into B, V minus. या ये हमारा बनेगा, है कि नहीं बच्चों, Yes, sir. बनेगा। तो मैंने इक्वेशन रॉन्ग लिखा है क्या, नहीं बच्चों मैंने थोड़ा यहाँ पे गलती कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसको बाद में सुधारेंगे, कुछ ना, हम थोड़ा कंफ्यूजन हो गए। अब देखो ये वाला पार्ट हो गया तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगेन जब इसको मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, हमारी ये बनेगा, दैट इज जेड के वाली क्या आएगी, जेड के वाली आएगी 1 प्लस पी बी बाई आर टी बनेगा। ये कब होगा, जब आपका प्रेशर एकदम हाई बनेगा। ये आपका ये यहाँ पे मैं थोड़ा गलती कर दिया, इसको मिटा के वापस करते, ठीक है। तो और यहाँ पे गलती हो गया हमारा ये वाला पार्ट से, समझते इसको, ठीक है ना, ये वाला पार्ट को। देखो बच्चों यहाँ पे गलती कर रहा हो, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है ना, मैं गलती कर रहा, आप हाँ हाँ बोले जा रहे हो, है ना, यहाँ पे आप हाँ बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं चलता, ठीक है ना। यहाँ पे गलती कर दिया, आपने बोला भी नहीं कि हमने क्या गलती की, ठीक है, चलो देखो कोई बात नहीं। देखो हमने ये बोला था ना, हमने ये बोला था कि ये हमारा आइडियल इक्वेशन है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ अगर मॉडरेट प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा, मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अगर मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हो तो क्या होगा, मेरा मुझे इस वाले पार्ट को क्या नेग्लेक्ट करना पड़ेगा ना, मुझे इस वाले पार्ट को क्या नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, जब आपका मॉडरेट प्रेशर हो तो क्या होगा, आपका ये वाला पार्ट आपको नेग्लेक्ट करना, वॉल्यूम को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट को, बी वाला पार्ट को Sir, नेग्लेक्ट करना कैसे? पड़ेगा। देखो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको देखो ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट बढ़ा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट तो बचा रहेगा, है ना। आप बोलोगे अगर आपका प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, तो आप ये बोलोगे ये वाला पार्ट ऐसे के तैसे रहेगा, तो आप क्या बोल सकते हो, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ वापस एक बार, तो अच्छे से ध्यान देगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, जब आपका मॉडरेट प्रेशर तो क्या होगा, आप बोलोगे आपका वॉल्यूम क्या होगा, आपका वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो, क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा, राइट। ये सही है, ये वाला पार्ट, Yes, sir. ये वाला पार्ट सही है ना, ओके। अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है, अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या होगा, आप बोलोगे
आपका जो a बाई वी स्क्वायर वाला पार्ट है किसमें था, प्रेशर वाला पार्ट में था। तो प्रेशर में तो ऐड है ना, अगर मैं प्रेशर को ऐड किया हूं, अगर वो बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये वाला पार्ट भी बढ़ेगा। तो क्या होगा, हम करेंगे इस वाले पार्ट को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इस वाले पार्ट को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। किसको नेगलेक्ट करेंगे, आपका बी वाला पार्ट को नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो प्रेशर से ऐड हुआ है, जो ऐड हुआ है हम उसको कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते ना। सिंपल सी बात है। देखो मैंने आपको जो 1000 वाला एग्जांपल दिया वो किस लिए होगा, वो आपका वॉल्यूम के लिए होगा, या आपका प्रेशर के लिए वैलिड नहीं होगा। तो क्या होगा, ये पार्ट को हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, हम ऐसे लिखेंगे दैट इज P प्लस ए बाई वी स्क्वायर। अभी क्या था, V माइनस एन भी था, क्या था आपका V माइनस एन भी था। अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। अगर आपका वॉल्यूम घट रहा है तो क्या होगा, अगर आप कम में से और कम कर दो क्या होगा, ये पूरा पार्ट तो गायब हो जाएगा। तो क्या होगा, आप ये वाला पार्ट को हटा दोगे, बी वाला पार्ट को हटा दोगे, देयरफॉर क्या बचेगा, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर बी इज इक्वल टू आर टी। ऐसे लिखोगे बच्चा, ये वाला पार्ट ऐसे लिखोगे, फिर क्या होगा, हम सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, आप ऐसे लिखोगे पी वी प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा, पी वी प्लस ए वी बाई वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। होगा बच्चों, ये वाला पार्ट होगा, है ना बच्चों, समझ रहे हो। हेलो हेलो Yes, sir. हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी सबको। यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब क्या हो, देखो यहाँ पे यहाँ पे वॉल्यूम कटेगा और यहाँ पे एक वॉल्यूम कटेगा, तो क्या बचा, आप बोलोगे पी वी प्लस ए बाई वी इज इक्वल टू आर टी, है ना, आप ऐसे बोलोगे। अब क्या होगा, सबको आर टी से डिवाइड कर दो, क्या होगा, इसको मैं डिवाइड बाय आर टी कर दिया, इसको मैं डिवाइड बाय आर टी कर दिया, इसको मैं डिवाइड बाय आर टी कर दिया, तो क्या बचा, आप बोलो ये पार्ट क्या हो जाएगा, आपका जेड हो जाएगा, ये पार्ट होगा जेड हो जाएगा, प्लस ए बाई वी आर टी इज इक्वल टू 1, ये वाला बन गया। देखो क्या होगा, देखो होगा z इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस ए बाई वी आर टी, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ये आपका इक्वेशन किसके लिए, आपका मॉडरेट टेम्परेचर के लिए। समझ पड़ेगा वाला बात सर बच्चा। लेकिन बोलिए। हाई प्रेशर में भी तो ये प्रेशर के साथ ऐड ही हो रही है ये वॉल्यूम, तो देखो इसको क्यों नेग्लेक्ट कर दिया। देखो 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 सिंपल सी बात, देखो आपका जब मैं हाई प्रेशर की बात करती, क्या होगा, देखो वहां पे क्या होगा, आपका वॉल्यूम का डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एकदम हाई प्रेशर हो रहा है। देखो देखो यहाँ पे क्या था, मॉडरेट हाई प्रेशर था, यहाँ पे क्या था, मॉडरेट था, वहां पे क्या था, आपका एकदम हाई प्रेशर हो रहा है। देखो जब हम एकदम हाई प्रेशर की बात, क्या होगा, आपका वॉल्यूम प्रेशर क्या होगा, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो। एकदम हाई प्रेशर पे क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम वाला पार्ट है उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, किसको, प्रेशर वाला पार्ट एकदम बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, देखो वापस बता रहा हूँ मैं, ध्यान समझो। अगर मैं बात करता हूँ हाई टेम्परेचर की, तो टाइम होगा चलेगा, एक काम करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, टाइम हो गया इसलिए, है ना बच्चों। ओके मैं आपको ऑफलाइन समझा, ठीक है, 2 सेकंड को यस सर। कर देता हूँ।